गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। और आज हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कराया था। होल नंबर्स के बारे में हमने उसमें पता किया था और आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। देखिए ये आज हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब क्या होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स? ये आपके आगे बहुत काम आने वाली हैं। आप जब अभी तो आप 6th क्लास में हो, अगर ये तो हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं होल नंबर्स की। ठीक है, जब आप 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, 7th में आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ना होगा। इंटीजर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। 8th में जाओगे तो रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा, उन पर कैसी। तो आप इनको बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको आज लेक्चर में समझा रही हूँ। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ओनली ऑरल लेक्चर है। मैं आपको केवल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा रही हूँ। उससे नेक्स्ट में हम और इसको डीपली समझेंगे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, देखो हमारी बुक में दे रखा है, इस वाले पेज पर, पेज नंबर 31 पे दे रखा है कि व्हेन वी लुक इनटू वेरियस ऑपरेशन ऑन नंबर्स क्लोजली। जब हम कोई भी नंबर्स क्लोजली लेकर उन पर कोई भी वेरियस ऑपरेशंस लगाते हैं या देखते हैं। ऑपरेशंस का मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं होता जो डॉक्टर्स करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है बच्चों, जैसे प्लस, मैथ्स में क्या होता है ऑपरेशन का मतलब, माइनस, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ये होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, जब हम किसी भी नंबर के बीच इनमें ऑपरेशंस लगाते हैं तो वी नोटिस सेवरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो हम होल नंबर्स पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नंबर्स ऑफ पैटर्न। ये जो हम प्रॉपर्टीज आज पढ़ेंगे, ये हमें प्रॉपर्टीज इन नंबर्स को और ज़्यादा अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। मतलब ये हमें और हेल्प करेंगी कि हम कैसे इन ऑपरेशंस को लगाएं। मोर ओवर दे मेक कैलकुलेशन अंडर सर्टेन ऑपरेशंस वेरी सिंपल। और ये जो कैलकुलेशन जब हम करते हैं ना बच्चों, तो उसको और सिंपल कर देती हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब कौन कौन सी होती हैं प्रॉपर्टीज़? हमारी होती हैं 4 तरह की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखो मैं आज आपको जो ये समझाने वाली हूँ, ये मतलब अभी मैं चैप्टर से पहले का थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि चैप्टर मैं आपको बाद में कराऊंगी, मतलब अभी पहले आपको मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा देती हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, फिर मैं आपको चैप्टर कराऊंगी। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी 4 प्रॉपर्टीज में दी हुई हैं आपको। तो है क्लोजर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और सेकंड होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और थर्ड होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और फोर्थ होती है हमारी, जो मेन होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। DITY, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस लेसन में हम जो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वो इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है। ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं इनके ऊपर ही बेस है। इसमें हम और डीपली हर प्रॉपर्टी को हमें कैसे, किस ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब समझ में आया, प्लस, माइनस, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की, इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे हर ऑपरेशन में लगाएं, कहाँ ये लग सकती हैं, किस तरह से हमें यूज़ करना है, ये सब हम सीखेंगे और डीपली। आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। देखो बच्चों, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी नंबर लिए, जैसे कि देखो बच्चों, ये हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये हमारे कोई भी 2 नंबर लिए, जैसे A और B। ठीक है, अब उसका हम कोई भी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन मतलब प्लस किया, माइनस किया, डिवीज़न किया या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसका कोई नंबर C आए, है ना, कोई भी आ सकता है।
अगर ये दोनों नंबर होल नंबर हैं, दोनों नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि ये अगर ये दोनों नंबर होल नंबर हैं तो तीसरा नंबर भी होल नंबर होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब इसमें ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्कीम कहीं भी लागू हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी में है। आया बच्चों समझ में? बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये वाली। बस इसमें यही है कि दो नंबर अगर होल नंबर्स हैं, उनका कोई भी ऑपरेशन करके होल नंबर आ रहा है तो वो उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो रही है, चल रही है। तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट नंबर की। आया समझ में? है ना। इसको हम और डीपली और क्वेश्चन जब आगे करेंगे, एक एक क्वेश्चंस में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो आगे एक्सरसाइज में, तो और समझेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं, दोनों बहुत मिलती जुलती हैं। इसमें केवल दो नंबर आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में केवल दो नंबर आते हैं, जैसे कि ए और बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि इसमें दो मतलब दोनों हैं सेम सी, इसमें तो दो नंबर आएंगे, जैसे ए, एक मिनट बच्चों, इसमें दो नंबर आते हैं जैसे ए और बी, और इसमें तीन नंबर भी आ सकता है। चीज़ सेम है बिल्कुल, मतलब प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, बस ये दो नंबर पे लागू होती है और ये तीन नंबर पे लागू होती है। देखो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे इसमें आया ए और बी, दो नंबर है हमारे पास, ए प्लस बी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहती है अगर ए प्लस बी है तो जो इक्वल होना चाहिए वो बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन चाहे प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, डिवीज़न लगाएं या फिर मल्टीप्लिकेशन लगाएं, कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो इसमें भी वही ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में ना? ये दो नंबर पे लागू होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। आ रहा है, ये ऑर्डर पे चलता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, चाहे इस वाले जो मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ इसको 2-3 बार रिपीट करना, अच्छी तरह से समझोगे तो आगे क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ये ऑर्डर पे चलता है। ठीक है, ऑर्डर पर चलता है। जब आप इसके ऊपर बेस, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। अब ये सेम बात होती है कौन सी प्रॉपर्टी पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास तीन नंबर हैं, जैसे कि ए है, सॉरी ब्लू पेन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे तीन नंबर है हमारे पास, जैसे कि ए, ठीक है, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो ये क्या कह रही है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई सी करके अगर हम ए पे मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई बी करके वही चीज़ सी में मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए। आया बेटा समझ लो? जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में तो हो रहा था कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, और एसोसिएटिव में है कि अगर इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो तीसरी की भी मल्टीप्लाई करके वो ही आना चाहिए जो इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके जब हम तीसरे से करते हैं। समझ में आया? ये भी ऑर्डर पे चलती है। जहाँ पर ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं वहीं पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। ये भी किस में लगती है? इन पे ऑपरेशन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है। अगर ये लागू हो रहा है ये चारों ऑपरेशन, तो वहाँ पर क्या चल रही है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जहाँ पर ये चीज़ें लागू हो रही हैं, ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो, चाहे लिख लो आप लोग कि जहाँ ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी लगेगी। ओके, अब हम फोर्थ चलते हैं। जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है वो है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी में है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों? ये हमारी मेन प्रॉपर्टी होती है जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन, हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में आगे बहुत काम आएगी आपके, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज भी होती है, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करती है ये। ठीक है बच्चों,
जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक साथ दो साइन चलते हैं, जैसे कि a मल्टीप्लाई b प्लस c ऐसे दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये कहती है कि अगर ऐसे है तो a b के साथ मल्टीप्लाई होगा और a फिर c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों ऐसे और फिर बीच में साइन प्लस का आएगा। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा और क्लियर करके लिख देती हूँ, थोड़ा इधर को करके नहीं, ये ना डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बहुत यूज होती है। ये बोल रही है कि अगर a मल्टीप्लाई b प्लस c है, ठीक है, तो ये कह रही है कि a b के साथ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे और a c के साथ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस इधर आएगा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर ये चीज़ लागू हो रही है। दूसरा ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, अगर a मल्टीप्लाई b माइनस सी है, ठीक है, अब इसमें साइन चेंज हो गया तो ये a b के साथ जाएगा a मल्टीप्लाई b और a c के साथ जाएगा a मल्टीप्लाई c और बीच में साइन माइनस आएगा जो ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब हम आगे इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ हम कैसे लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे चलती है, डिवीज़न पे नहीं चलती। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, अभी थोड़ा थोड़ा समझाया है। आगे लेक्चर में हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। आप इससे पिछला जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये वाला लेक्चर और इससे जो पिछली एक्सरसाइज है, सबको अच्छी तरह से रिवीजन करते चले जाना। ठीक है, और कहीं ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय।